गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हम लोग ने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था, है ना, 12th लेवल प्लस इसका दोनों का हमने जो उसका करवा दिया है। प्रॉपर्टी को आप बढ़िया से ध्यान देंगे। आज जो है अभी चालू करने जा रहे हैं मैट्रिक्स, ठीक है ना। मैट्रिक्स का हिंदी होता है अव्यूह, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आज अव्यूह चालू करेंगे। पहले थ्योरी पर डिस्कस करेंगे, इसके बाद आपका मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में बतलाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा क्लास। आप बीच में यदि जहां समझ में नहीं आवे आप हैंडेज कर सकते हैं या मीडिया के द्वारा कैसे भी है, व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे चुके हैं, उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। मैट्रिक्स है ना, हिंदी इसका क्या होता है अव्यूह। देखिए दोनों आपका सिमिलर है। उसमें हम लोग डिटर्मिनेंट्स में क्या पढ़े थे कि आपका टू वर्टिकल लाइन था, उसको हम लोग अरेंज करते थे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, है ना। जबकि मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, इट इज ए रेक्टेंगुलर शेप, ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका ये हो गया A11, A12, है ना, A13, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट रो हो गया, है ना, R1। फिर आपका क्या होगा A21, A22, है ना, A23, ये आपका क्या हो गया R2। सेम आपका जैसे डिटर्मिनेंट्स में होता था, ये आपका क्या होगा A31, A32, है ना, A33, ये आपका क्या हो गया आपका R3। ये आपका देखिए कॉलम हो गया, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये आपका C3 हो गया, राइट। तो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय लेटर आपका ए बी और सी, है ना। हम लोग इसे इंडिकेट करते हैं ए बी सी। ये क्या है, इट इज ए रेक्टेंगुलर शेप, है ना। मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट के द्वारा भी, है ना। ये भी आपका जो है मैट्रिक्स का ही जो है साइन है। कुछ बुक में आपका ऐसा भी दिया हुआ रहता है साइन, है ना। तो मैट्रिक्स को आप स्मॉल ब्रैकेट से भी यूज कर सकते हैं और आपका ये जो है बिग ब्रैकेट से भी यूज कर सकते हैं। यानी रेक्टेंगुलर शेप होता है, उसमें आपको एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज करते हैं। तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज मैट्रिक्स, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं अव्यूह, अव्यूह, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। दोनों में अंतर क्या है, जब आपका दोनों आपका रो सेम है, कॉलम भी आपका सेम है। अंतर यही है कि डिटर्मिनेंट्स में हमने देखा कि उसमें आपका प्रॉपर्टी होता है ना, उसमें हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस किया, गुण उसका क्या होता है। जबकि इसमें आपका क्या होता है टाइप होता है, कितने प्रकार के आपका मैट्रिक्स होते हैं, है ना। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इसके बाद सम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो कि आपका इंपॉर्टेंट होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं। देखिए ये आपका सेम होता है, इसमें दो टर्म आपका सेम आपका होता है। फर्स्ट आपका क्या होता है माइनर, माइनर जो कि आपने डिटर्मिनेंट्स में भी देखा। दूसरा आपका क्या होता है कोफैक्टर, को फैक्टर। ये आपका वही है जो डिटर्मिनेंट से माइनर होता था, वही सेम आपका मैट्रिक्स का होगा। इसमें भी देखिए आपका ये यदि आपका रो की संख्या कॉलम की संख्या इक्वल होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आपका यहाँ देखिए 3/3 मैट्रिक्स, है ना। आपका मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है A12, A11, A12, है ना, A21, A22, है ना। ये भी आपका मैट्रिक्स हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे 2/2 मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। और जिस मैट्रिक्स का रो और कॉलम आपका इक्वल होता है, बराबर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। माइनर आपका सेम होगा जो आपका डिटर्मिनेंट्स में होता था, को फैक्टर आपका सेम होता था। आप जानते थे किसी भी माइनर में -1 टू दी पावर i प्लस जे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, तो उसको हम लोग क्या करते थे को फैक्टर करते थे, जिसका कि कल हमने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दिया था को फैक्टर निकालने के लिए। मैट्रिक्स में भी हम शॉर्ट ट्रिक्स देंगे, लेकिन बाद में। पहले हम लोग 12th लेवल का कोशिश करते हैं कि आपका जो है 12th लेवल बोर्ड का लेवल जो है मजबूत हो जाए, इसके बाद फिर हम कॉम्पिटिटिव में चलेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आ जाइए आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स।
टाइप ऑफ मैट्रिक्स, है ना। कितने प्रकार के अवयव आपके होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला आपका हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, है ना, रो मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, कहता है दोज मैट्रिक्स व्हिच नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, वैसा अवयव जिसमें आपका क्या कहता है, ये आपका रो की संख्या आपका जो होता है कम होता है किससे, कॉलम की संख्या से, तो उस मैट्रिक्स को, उस अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एज एग्जांपल आप दे दीजिए, जैसे कोई एक मैट्रिक्स है आपका दिया हुआ, बेटा आप ध्यान देंगे A1 B1 C1। अब इसमें ध्यान देंगे, इसमें रो की संख्या आपका कितना हो गया, R1 हो गया, कॉलम जबकि आपका क्या है C1 C2 एंड C3 है, राइट, है ना। यानी आपका I को हम लोग इंडिकेट करते हैं R से, तो I आपका क्या हो गया, लेस देन ऑलवेज आपका क्या होता है G, है ना। तो यदि रो की संख्या कॉलम की संख्या से लेस होता है तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए सेकंड आपका जो होगा वर्टिकल मैट्रिक्स, सेकंड आपका क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, है ना, या इसी को हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, है ना। कॉलम का मतलब क्या होता है, पंक्ति, है ना, अवयव, है ना, जो आपका पंक्ति के रूप में ज्यादा हो, कम हो, यानी जिसमें कॉलम की संख्या क्या हो, लेस हो, और रो की संख्या आपका क्या हो, ज्यादा हो। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, जस्ट रिवर्स होगा A1 B1 एंड C1, राइट। इसमें देखिए आपका रो की संख्या 3 है, R1 R2 और R3, क्लियर है। जबकि कॉलम आपका क्या है बेटा, आपका ओनली C1 है ना। यानी आपका इसमें क्या हो गया, I इज ग्रेटर देन J, है ना। तो यानी रो की संख्या जो है कॉलम की संख्या से यदि ज्यादा है तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका तीसरा जो है आपका 3 नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, बोथ आर सेम। देखिए कोई भी मैट्रिक्स आपका जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, यदि आपका किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल आपका क्या होता है, 1 1 होता है एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आपका 0 होता है, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, इससे इंडिकेट करते हैं, ध्यान देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। ये आपका हो गया, ये देखिए आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
प्रिंसिपल डायगोनल। तो कहता है दोज स्क्वायर मैट्रिक्स whose principal diagonal are unity 1 1 1 and remaining elements are 0, such type of matrix is known as unit matrix or identity matrix. It is denoted by I3। क्या डिनोट करेंगे? I3 से। हो सकता है आपका ऐसा भी मैट्रिक्स आपको आ सकता है 1 0 0 1। ध्यान देंगे ये प्रिंसिपल डायगोनल आपका 1 1 है, इसको हम लोग लिखते हैं I2 क्योंकि रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या आपका 2 है, दैट इज डिनोटेड बाई I2। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए, इसके बाद आपका जो होगा यूनिट मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट आपका जो होगा फोर्थ टाइप आपका होगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स है ना। देखिए यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या अंतर होता है आपका? देखिए इसमें भी क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? सेम होता है एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आपका क्या होगा? 0 होगा। तो इस टाइप का मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स कोई भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे आपका क्या है आपका, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल मान लिया 2 है 0 है 0 है, ये आपका 0 है, ये 2 है, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है 0 है, ये आपका 2 है, राइट। तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल आपका क्या है? सभी आपका इक्वल है एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आपका क्या है? 0 है। इसको हम लोग A B C किसी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा एक्सेप्ट यूनिटी, यदि आप 1 1 रखेंगे तब तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। 1 के अलावे आपका कोई भी एलिमेंट्स आपका होगा लेकिन आपका इक्वल होगा, प्रिंसिपल डायगोनल का ऑल एलिमेंट्स आपका क्या होगा? बराबर होगा। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे आपका यहां भी और देख ले, जैसे आपका दिया हुआ है क्या होगा आपका 3 है 0 है 0 है और यहां पर आपका 3 है ना। ये प्रिंसिपल डायगोनल देखिए आपका सेम है। तो ये भी मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ में आ गया होगा? चलिए, तो ये आपका हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर में आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है ना। इट इज डिनोटेड बाई ए डैश या कुछ बुक में आपका ए टी से भी इंडिकेट करता है ना, ए डैश या ए टी। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? चेंज करना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में यदि आप चेंज करते हैं तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कहता है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ वी चेंज द रो और कॉलम, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में आप इंटरचेंज कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एज एग्जांपल आप लेके चले, देखिए जैसे A इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 2 3 4, राइट, ये आपका दिया हुआ है। तो इसका आपका A डैश या A ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू, देखिए ये आपका रो है, इसको हम लोग कॉलम में चेंज कर दें 1 2 3 4, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे आपका कोई एक मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, आपका यहां ध्यान देंगे, ये दिया हुआ है 2 3 4, है ना, 1 2 3 2 2 1, ठीक है, ये आपका कोई एक मैट्रिक्स है। यदि हम इसको ट्रांसपोज करते हैं तो ए डैश इज इक्वल टू कितना होगा? देखिए ये आपका रो है, इसको कॉलम में लिख दीजिए 2 3 4, राइट, ये होगा 1 2 3 2 2 1, राइट। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे। यदि किसी भी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में या कॉलम को रो में आप ट्रांसफर करते हैं तो दैट इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट आपका जो है टाइप आप हम बतला रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे आपका बुक में भी है ना।
नोट कर लीजिए इसको। तो ये आपका हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका 6 टाइप जो है आपका, आइए नंबर 6 आपका जो हो जाएगा, यहां ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सब आपका है। कहता है आपका कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, इट इज डिनोटेड बाई ए सी, है ना, ए का पावर क्या दे देंगे, सी। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। कल जैसा हमने डिस्कस किया था कि यदि आपका कोई एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स आपका क्या दिया हुआ है, A1 B1 C1, A2 आपका है, B2 है और C2 है, ठीक है, A3 B3 एंड C3 है। यदि आपका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं तो आपका ए सी को मान लिया, सपोज दैट आपका क्या होगा, A1 है, B1 है और आपका C1 है, A2 B2 एंड C2, ठीक है, A3 B3 एंड C3। ध्यान देंगे, ये आपका क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। कोफैक्टर निकालने के लिए कल भी हमने तरीका आपको बताया था, आज फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे, है ना, दोनों मेथड से, कारण कि ये आपका इंपॉर्टेंट आपका है कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, यदि कोई भी माइनर है उसे -1 टू द पावर i प्लस j से आप मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू माइनर, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। कोफैक्टर निकाल के यहां पर अरेंज कर दें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए, पहले एक बार हम जो है टाइप को क्लियर कर दें, इसके बाद ईच बाय ईच को हम जो है डिस्कस करेंगे, सब पर क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इससे आपका एक क्वेश्चन आपका श्योर एंड सर्टेन आपका बोर्ड में भी है, प्लस कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम होता है उसमें मैट्रिक्स जरूर पूछा जाता है, चाहे वो आपका जनरल हो या एनडीए हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव आपका एग्जाम हो, सभी में मैट्रिक्स आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आपका टाइप 7। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे सभी लोग, ओके। आइए 7 नंबर, 7 आपका जो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एडीजे, ए, है ना, एडजॉइंट को ऐसे भी लिखा जाता है। आपका कहता है द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि कोई एक मैट्रिक्स है उसका आप कोफैक्टर निकालते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब आप समझते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में आप इंटरचेंज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। यानी आप यहां पर लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपका क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, है ना। देखिए पहले हमने क्या किया, कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसका कोफैक्टर निकाल दिया और उसके बाद इसको आप ट्रांसपोज करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सपोज दैट कोई एक मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, इसका एलिमेंट्स आपका दिया हुआ है A1 B1 A2 एंड B2, राइट। सपोज दैट इसका कोफैक्टर आपका जो होता है AC, आप कैपिटल लेके चलिए, ये मान लिया आपका A1 हो गया, ये आपका B1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका B2 हो गया, ठीक है। ये आपका कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। अब इसका हमको एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपका होगा कितना, दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। यानी आपका ये देखिए रो है
है ना, इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर दें, यानी A1, B1, A2 और B2। समझ में आ रहा होगा सभी लोग को। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका हम प्रॉपर्टी भी बतलाएंगे, है ना। इसके बाद पहले एक बार टाइप को समाप्त कर लें, इसके बाद सभी का प्रॉपर्टी जहां जरूरत होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लिख लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप में। 8 नंबर, 8 नंबर आपका जो है, आइए, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। इट इज डिनोटेड बाई ए इनवर्स, है ना। ए इनवर्स इज इक्वल टू आपका होता है, ध्यान दीजिएगा, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, है ना। तो ये आपका क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। कोई भी मैट्रिक्स आपका, जैसे आपका ये दिया हुआ है, ध्यान देंगे, इसका हम लोग जैसे मान लिया आपका A1 है, B1 है, A2 है और B2 है, राइट। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे। कोई भी आपका इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लीजिए। आप जानते हैं डिटर्मिनेंट्स आपका डायरेक्ट आपका क्या होगा, A1 B2 माइनस A2 आपका हो जाएगा A1 A2 B2, A1 B2 अब माइनस आपका क्या होगा A2 इंटू B1। तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले इसलिए निकाला जाता है कि कभी कभी दिया हुआ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाता है, राइट। तो हम अभी चल रहे 8वां नंबर, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है इनवर्स से, है ना। तो फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देंगे। व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कहता है इट इज द रेशियो ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी कोई भी मैट्रिक्स है, उसका पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे और डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए, सपोज दैट हमने क्या किया, A इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2 आपका कोई एक मैट्रिक्स है। तो इसका सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होगा बेटा आपका, जैसे आपका देखिए डिटर्मिनेंट्स को इस रूप में लिखा जाता है, A1 B1 A2 और B2। बस सीधा क्या करें, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना। यानी आपका क्या हो गया, A1 B2 माइनस A2 इंटू B1 हो गया। अब क्या करें, इसका सभी का को फैक्टर निकाल दें, है ना। सपोज दैट आपका को फैक्टर जो आपका होता है, यहां पर हम लिख देते हैं कैपिटल A1 B1 A2 और B2, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, को फैक्टर हो गया। अब एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम को, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। यानी आपका जो हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान देंगे यहां, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपका क्या होगा, A1 B1, है ना, A2 एंड B2। ठीक है, तो ये आपका एडजॉइंट हो गया। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू आपका हो गया क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। यानी आपका हो जाएगा A1 A2, है ना, B1 B2 और होल डिवाइड बाई आपका हो गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, यानी आपका होगा A2 इंटू B1 माइनस आपका क्या होगा A2 इंटू B1। ये आपका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपका कंप्लीट हो गया, राइट। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए 9 नंबर। 9 में आपका कहता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। There are two types of triangular matrix. First is called upper triangular matrix,
है ना। सेकेंड आपका होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आप यहां ध्यान देंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। कहता है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज दैट आपका कोई एक मैट्रिक्स है ना। कहता है बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, जैसे आप यहां ध्यान देंगे, जैसे 1 2 3 है ना, 0 आपका है, 3 है, 4 है, 0 0 आपका 5 है। यहां ध्यान देंगे, कहता है ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, राइट। 1 3 5 ये क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, है ना। तो ये आप यहां पर ध्यान देंगे, ये आपका ट्रायंगल जो फॉर्म हो गया आपका 0 हो गया, है ना। तो ये आपका बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल ऑल एलिमेंट्स विल बी 0, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपोजिट होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो क्या है, आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला और एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आपका होता है वो अब यदि आपका 0 0 होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, वही यदि आपका अपोजिट, आपका इसी का अपोजिट आपका जो होता है, जैसे मान लिया आपका कोई दिया हुआ है, 1 है, 0 है, 0 है, ठीक है, 2 3 आपका 0 हो गया, 4 5 6, ठीक है, 4 5 आपका 6 हो गया। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, इसका जो आपका ऊपर आपका पोर्शन, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। और इसके एबव में आपका जितने भी एलिमेंट्स आपका देखिए ट्रायंगल बना हुआ है वो आपका क्या है, 0 है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए, तो इसको नोट कर लिए 9 नंबर, चलते हैं 10 नंबर की ओर। आइए, 10 में आपका है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रेस, यहां ध्यान देंगे, यदि आपका कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान देंगे, ये आपका दिया हुआ है 2 3 4, 1 2 3, है ना, 2 2 1, राइट। ये आपका कोई क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। आप यहां ध्यान देंगे, ये आपका 1 2 2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो कहता है द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल इज नोन एज ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे आपका ट्रेस को हम लोग लिखते हैं TR, है ना, ट्रेस ए, ट्रेस ए आपका जो हो जाता है, ये आपका कितना होगा बेटा, आपका 2 + 2 आप +1, यानी आपका रिजल्ट कितना हो गया, 5। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए इसको, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स को। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। आइए नेक्स्ट आपका जो है, चलिए इसको हम हटाते हैं। नेक्स्ट आपका जो है 11 नंबर आपका होगा सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है बेटा, आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सब है आपका सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए कहता है कि यदि आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, है ना, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, दैट इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और वही आपका यदि इफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, यदि किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया जाए, यदि आपका निगेटिव साइन आ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग या इसको लिख सकते हैं आप ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आ गया होगा। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स यदि उसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं यानी रूपांतरण करते हैं, है ना, यदि आपका सेम साइन आपको आ जाता है, पॉजिटिव साइन आ जाता है, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यदि आपका निगेटिव साइन आ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। राइट, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो है आपका 12 नंबर है। आइए इसके बाद हम लोग चलें आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। हाउ टू मल्टीप्लाई दिस, कैसे इसको गुना करेंगे? यदि आपका कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज दैट आपका ए दिया हुआ है आपका कितना 1 2 3 4, ध्यान देंगे इसको। बी आपका दिया हुआ है 3 1 4 5, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है ए इंटू बी, ए इंटू बी। आप यहां पर ध्यान देंगे, ये आपका ए हो गया 1 2 3 4, इंटू आपका हो जाएगा कितना 3 1 4 5, दैट इज इक्वल टू, ध्यान देंगे ऑलवेज आप क्या करेंगे? फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, जो मल्टीप्लाई आपका होगा फर्स्ट का रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर आपका क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी आप यहां पर ध्यान देंगे तो ये आपका कितना होगा? देखिए 1 इंटू 3, 3 प्लस 2 इंटू 4, यानी आपका 3 प्लस आपका 8 हो जाएगा। फिर देखिए आपका होगा 1 इंटू 1, तो 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। 2 इंटू 5, अगेन आप देखिए सेकेंड रो आपका क्या है? 3 इंटू 3, ये आपका हो गया 9, प्लस 4 इंटू 4, ये कितना होगा आपका? 16, राइट। फिर देखिए 3 इंटू 1, ये आपका 3 हो गया, प्लस 5 इंटू 4, कितना हो जाएगा आपका? 20, ठीक है। यानी आपका इसका रिजल्ट क्या हो गया? देखिए 11 हो गया, 11 हो गया आपका, ये आपका 25 होगा, ये आपका कितना होगा? 23 होगा, है ना। ये आपका 2x2 मैट्रिक्स है। ऑलवेज ध्यान देंगे फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, फर्स्ट का रो सेकेंड का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट का सेकेंड रो फर्स्ट का फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। ऑलवेज आपका इसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए इसको। आइए अब एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर।
आइए पहला क्वेश्चन लिखिए, इफ ए इज इक्वल टू, आपका दिया हुआ है 2 1 2 3 1 2 4 है ना, 2 2 3 या 4 लिख दीजिए, ये है आपका। एंड बी इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 1 2 है ना, 2 2 1 3 1 3 3 1 3। फाइंड ए इंटू बी, फाइंड ए बी। यहां पर ध्यान देंगे, देखिए क्या करेंगे आप, फर्स्ट का रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम है ना, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर आपका होगा थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, रो और कॉलम को लेकर चलेंगे, है ना, ऑलवेज हम लोग रो और कॉलम को लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, ए इंटू बी आपका कितना होगा बेटा, आप ध्यान देंगे। देखिए पहला आपका एलिमेंट्स है 2 इंटू 1, कितना हो गया 2, प्लस आपका हो गया 2 इंटू 2 4, प्लस आपका हो गया 3 इंटू 3 9। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना, पहले समझ लीजिए, इसके बाद आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब आइए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कितना हो गया 2 इंटू 1, ये आपका 2 हो गया, 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया, प्लस आपका कितना हो गया बेटा 3। अब हम लोग फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 आपका 4 होगा, प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा, प्लस 3 इंटू 3 आपका हो गया 9, राइट। अब आ जाइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए 1 इंटू 1 आपका 1 हो गया, प्लस लिखिए 2 इंटू 2 आपका 4 होगा, 4 इंटू 3 कितना होगा 12 होगा। फिर आइए देखिए 1 इंटू 1 1 होगा, प्लस 2 इंटू 2 आपका 4 होगा, प्लस 4 इंटू 1 आपका 4 होगा। फिर देखिए 1 इंटू 2 ये आपका 2 होगा, प्लस 2 इंटू 1 2 होगा, प्लस 4 इंटू 3 आपका 12 होगा। तो सेकेंड रो आपका जो है कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप क्या करेंगे, थर्ड रो कितना होगा 2 इंटू 1 ये आपका 2 होगा, प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 4 होगा, प्लस 4 इंटू 3 आपका कितना होगा 12। ठीक है, अगेन आप देखेंगे 2 इंटू 1 ये आपका 2 हो गया, प्लस आपका 2 इंटू 2 आपका 4 होगा, प्लस 4 इंटू 4 आपका कितना होगा 4 होगा। अगेन देखिए 2 इंटू 2 आपका ये 4 होगा, प्लस आपका 2 इंटू 1 आपका 2 होगा, प्लस 4 इंटू 3 आपका कितना हो गया 12। कंप्लीट हो गया आपका। यानी आप यहां पर लिख सकते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू आपका हो गया कितना, देखिए 9 प्लस 4 13 प्लस 2 ये आपका हो गया 15, ये आपका कितना हो गया 9, ये देखिए आपका कितना हो गया 15, है ना। फिर आपका देखिए 17, ये आपका कितना हो गया 9, ये आपका देखिए कितना हो गया 16, है ना। फिर अगेन आपका 18 हो गया आपका, ये कितना हो गया 10 हो गया आपका, ये आपका कितना हो गया 12 4 16 2 18, ये आपका 18 हो गया, राइट। तो ये आपका तैयार हो गया a इंटू बी। हमेशा ध्यान देंगे फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, यदि आपका b इंटू ए निकालना रहे तो आपका क्या करेंगे, b का रो का और ए कॉलम को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो इसी टाइप से हम लोग कोई भी मल्टीप्लिकेशन आप यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा a इंटू बी। चलिए अब आपका जो है शुरू से हम जो है क्वेश्चन करवाते हैं, है ना। ठीक है, कुछ टाइप और आपका जो है उसको भी इंपॉर्टेंट टाइप है, उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे आपका होता है सिंगुलर,
सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आपका टाइप में ही आता है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कहता है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स यदि आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू आपका 0 हो जाता है, यदि आपका कोई आपका मैट्रिक्स है, कोई अवयव है, उसका हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, सारणिक निकालते हैं, यदि आपका इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। इसी तरह अपोजिट आपका होगा इफ, अगेन आपका होगा इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यदि आपका इक्वल टू 0 नहीं होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका देखिए कोई भी आपका मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट्स आपका इक्वल टू 0 हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आ गया? आइए, इसके बाद आपका जो होगा ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये क्या चीज है ऑर्थोगोनल, ध्यान देंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहता है यदि आपका कोई एक मैट्रिक्स है जिसका हम लोग क्या करते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू, यदि आपको आई आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, है ना, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक बेटा, ध्यान देंगे यहां, यदि आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, और ट्रांसपोज करने के बाद यदि उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो यदि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, यहां ध्यान देंगे, जैसे आपका 1 0 0 1 है ना, यदि आपका ये इस टाइप का मैट्रिक्स आ जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आइए, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ टाइप का मैट्रिक्स है जो कि स्पेशल टाइप का आपका मैट्रिक्स है ना, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव में भी आपका यूज हो सकता है, 12th बोर्ड में आपका करीब करीब वो नहीं है, फिर भी कुछ बेसिक आइडिया के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो, है ना। जैसे आपका नेक्स्ट टाइप आपका होता है आइडम्पोटेंट, आइडम्पोटेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ध्यान देंगे, आइडम्पोटेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, ये आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं होगा लेकिन आरडी शर्मा बुक में आपका है ना। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं अभी से, उनके लिए भी थोड़ा सा हम जानकारी दे देना चाहते हैं। तो व्हाट इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट, ध्यान देंगे, आइडम्पोटेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहता है दोज स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, यदि आपका कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, यदि आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाता हो, यदि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम, कोई एक मैट्रिक्स है उसको यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं, यदि फिर आपका वो क्या होता है, ए के रूप में आ जाता है, तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडम्पोटेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। यदि ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए, यदि इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी आपका क्या हो जाता है, ए के रूप में आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडम्पोटेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं, है ना।
जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले, सपोज दैट ए आपका दिया हुआ है, कोई एक मैट्रिक्स है, ये आपका मान लिया 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, राइट। यदि आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर भी आपका क्या होगा, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 ही आएगा। यानी इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा ये क्या होगा, ए होगा। यदि मान लिया मैट्रिक्स है, ध्यान देंगे, ये आपका 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। यदि इसको आप स्क्वायर करेंगे, है ना, तो ये आपका क्या होगा, ये फिर आई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आई होगा। तो एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी ए आइडेम्पोटेंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये आपको आर.डी. शर्मा की बुक में मिलेगा, है ना, ये आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं होगा। ठीक है, तो आइडेम्पोटेंट ऑफ ए मैट्रिक्स टाइप याद रखना है आपको। वहां पर आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट इज आइडेम्पोटेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, कोई एक में आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा, उसमें हमको टिक लगा देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट आपका जो है टाइप, आइए नेक्स्ट टाइप आपका जो है इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, TORY होता है ना, TORY, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। ये कहता है आपका एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि आपको आ जाए तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, है ना, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। जैसे आपका सपोज दैट आपका क्या है, ए इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। ठीक है, इसको आप फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये क्या होगा, 1 0 0 1 ही आएगा। तो इतना बराबर आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स हो गया इसको क्या कहते हैं, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका निलपोटेंट, निलपोटेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या है देखेंगे, निलपोटेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये टाइप में ही आता है सब, है ना। निलपोटेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहता है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ जाए, 0 0 0 0। तो इस टाइप का मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, निलपोटेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए निलपोटेंट ऑफ ए मैट्रिक्स नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद आपका होगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए मैट्रिक्स। डिफरेंशिएशंस ऑफ ए मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ए मैट्रिक्स, हाउ टू डिफरेंशिएट ऑफ एनी मैट्रिक्स। कोई यदि आपका मैट्रिक्स है तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। जैसे आप यहां पर ध्यान देंगे, यदि आपका कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, ये आपका दिया हुआ देखिए f1x, है ना, f2x, है ना, दूसरा दिया हुआ है g1x, ये फंक्शन दिया हुआ है g2x। ठीक है, ये आपका कोई एक मैट्रिक्स है, आपको निकालना है dA अपॉन dx, है ना, डिफरेंशिएशन आप पढ़े होंगे 12th में, dA अपॉन dx। तो कैसे इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहां ध्यान देंगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को आप पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए। f1x को dc करेंगे तो क्या होगा, f1 डैश x होगा ना,
इसी तरह आपका इसका डीसी कर दीजिए f2-x, ये आपका ज्यों का त्यों होगा g1x इंटू कितना हो जाएगा g2x, ध्यान दीजिएगा आपका g2x है ना, प्लस आपका होगा, अब फर्स्ट रो आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अब आपका क्या होगा, सेकेंड रो को हम लोग लेके चलेंगे, फर्स्ट रो आपका हो जाएगा कितना f1x और ये आपका हो जाएगा f2x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो g1-x होगा और इंटू आपका क्या होगा g2 डैश है ना इंटू आपका x होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ये आपका 3/3 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले फर्स्ट रो को आप डिफरेंशिएट करें, इसको ज्यों का त्यों छोड़ दें, फिर आप सेकेंड रो का डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट को ज्यों का त्यों छोड़ दें, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देते हैं इस पर, डिफरेंशिएशन ऑफ ए मैट्रिक्स पर, नोट कर लीजिए इसको। आपका एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, कहता इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है x², ये आपका दिया हुआ है 2x, फिर आपका दिया हुआ है 2x 3x², 1, फिर दिया हुआ है आपका x 3x 5x, फाइंड है ना dA/dx, हाउ टू डिफरेंशिएट इट। देखिए आपका सीधा होगा dA/dx है ना इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर लें, x² का डीसी क्या होगा बेटा, आपका 2x होगा, ये आपका 2 होगा, 5 का डीसी आपका 0 होगा, राइट। अब ये बाकी रिमेनिंग सेम रख दें, 2x 3x², ये आपका 1 होगा, x होगा, 3x होगा, 5x होगा, राइट, प्लस फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, यानी x², ये आपका हो जाएगा 2x, ये आपका होगा 5। अब इसका डीसी करेंगे हम लोग, तो 2x का डीसी 2 होगा, ये आपका 6x होगा, ये आपका 0, थर्ड आपका ज्यों का त्यों रहेगा, x 3x, ये आपका कितना होगा 5x, राइट, प्लस अब हम लोग का फर्स्ट और सेकेंड ज्यों का त्यों रहेगा, थर्ड रो को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपका क्या हो गया बेटा, आपका x², ये आपका हो गया 2x, ये आपका हो गया 5, ये आपका है 2x 3x², और ये आपका हो गया 1। अब इसका डीसी करेंगे 1 3 5, ठीक है, तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो इस तरह से, यानी हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम लोग थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस टाइप से किसी भी मैट्रिक्स को आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपने देखा कि मैट्रिक्स का हमने करीब करीब टाइप्स आपको बता दिया, थ्योरी आपको बता दिया। कल का क्लास में हम क्या करेंगे, इसका जो है क्वेश्चन आपको करवाएंगे, है ना। मैट्रिक्स आपका इंपॉर्टेंट टाइप है, हमने जो है कॉम्पिटिटिव लेवल को भी हमने कुछ कुछ इसमें ऐड किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो कल आप लोग सीधे 9 बजे जो है क्लास में आके बैठ जाएंगे, है ना, और इसके बाद जो है क्लास आपका स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जो है अच्छे से बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आपका स्कूल में भी ये टॉपिक हुआ होगा, फिर आपका रिवाइज हो जाएगा, जो कि आगे प्लस पॉइंट होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कॉम्पिटिटिव का भी सभी लोग फॉर्म भरेंगे अगले साल,
जो लोग इस बार अभी 12th में गए हैं वो तो अगले बार भरेंगे, जो लोग 12th पास आउट भी इसमें होंगे वो भी आप ध्यान देंगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करते हैं कि उनका भी जो है अच्छा से अच्छा ध्यान देंगे ताकि कॉम्पिटिटिव में भी वो अच्छा रिजल्ट करे, है ना। एनी डाउट, यदि कोई भी क्वेरी आपका होगा तो आप हैंडेज कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, उस पर आप कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, ओनली आपका एजुकेशन संबंधित, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। ओके।